सनातन धर्म में भगवती दुर्गा को ही पराशक्ति यानी सर्वोच्च देवी शक्ति के रूप में माना जाता है। वेदों में माता का दुर्गा नाम से उल्लेख है, किंतु उपनिषदों में उमा, हेमा या पार्वती नाम से वर्णन मिलता है। नवरात्रि में आदि शक्ति दुर्गा के ही 9 रूपों का पूजन व उपासना की जाती है, जो कि माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है। यह माँ दुर्गा के 9 अवतार मनुष्य की जीवन की स्थितियों को भी दर्शाते हैं। लेकिन माता ने यह अवतार क्यों लिए, इन रूपों के पीछे की छुपी गहराइयों को समझते हैं, जिससे न सिर्फ हम माता के इन रूपों के नाम से पूजा करने के बजाय माता के रूप लेने के वास्तविक उद्देश्य को भी समझ पाए और पूजा करते समय इस ज्ञान के कारण माता से अधिक जुड़ पाए, कनेक्ट हो पाए और अधिक से अधिक आशीर्वाद ले पाए। माता के किस रूप की पूजा करने से क्या फल मिलता है, किन स्थितियों में सुधार होता है, ये मैं आपको अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। शैलपुत्री। माँ दुर्गा के पहले अवतार का नाम शैलपुत्री है, अर्थात शैल का अर्थ होता है पर्वत तथा पुत्री का बेटी। हमारे जीवन की शुरुआत शिशु रूप में होती है, ऐसे ही माता का यह अवतार शिशु रूप को दर्शाता है। इसीलिए इस अवतार में माता का अपना कोई नाम न होकर पिता के नाम से वह प्रसिद्ध है। इस अवतार में माता के 2 हाथ हैं, एक हाथ में कमल तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल विराजमान है। कमल हाथ में होना सौम्यता, शांति के गुणों को दर्शाता है, किंतु त्रिशूल से यह भी हिंट मिलता है कि वह शिशु रूप होने के बावजूद भी नेगेटिव शक्ति का अंत करने में सक्षम है। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माता। इस अवतार को ज्ञान के लिए प्रेरित माना जाता है। ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए ज्ञान को प्राप्त करना तथा उसका जीवन में विवेक पूर्वक इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान लेते समय कैसे सांसारिक विषयों का त्याग करना है। सांसारिक विषय मतलब जो भी चीज आपको ज्ञान लेने में बाधा बने, ऐसी चीजों को सांसारिक विषय कहते हैं। उन सभी विषयों से कठिन तपस्या कर कैसे दूर रहा जाए और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगाया जाए। माता का यह अवतार इसी बात पर केंद्रित होता है। तीसरा रूप चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माता को युक्ति रूप में दर्शाया गया है। अभी तक माता के दोनों रूपों में सिर्फ 2 हाथ हैं, जबकि माता के इस रूप में 10 हाथ दिखाए गए हैं, जो कि माता के विकसित रूप को दर्शाता है। हाथों में अस्त्र शस्त्र के साथ साथ कमल, कमंडल आदि भी सुशोभित हैं, जो कि माता के शक्ति और शांति दोनों गुणों को दर्शाता है कि वह जीवन की हर परिस्थितियों के लिए अब सक्षम है। कुष्मांडा। माँ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा है। कु यानी छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा, अंडा यानी एग, जो कि माता के मिस्चौरनस रूप को दर्शाता है। इस रूप में माता एक मटके को पेट से लगाए हैं। कलश यानी मटके को गर्भ धारण का प्रतीक माना गया है। आपने महाभारत में दुर्योधन को मटके से जन्म लेने का दृश्य अवश्य देखा होगा। ऐसे ही माता का यह रूप गर्भ धारण कर जीवन की उत्पत्ति को दर्शाता है। 5वां रूप स्कंद माता। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता का है। स्कंद यानी उनके पुत्र कार्तिकेय की माता। इस अवतार में माता के पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, जो कि उनके ममतामयी रूप को दर्शाता है। कात्यायनी माता। यह माता का गंभीर रूप है। यह रूप 5वें रूप से बिल्कुल उलट यानी गलत करने वालों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। इस रूप में माता के 18 हाथों को दर्शाया गया है। इसी रूप में माता ने महिषासुर का वध किया था, जो कि माता के शक्ति से परिपूर्ण होने को दर्शाता है। कालरात्रि यानी काली माता। यह माता का प्रचंड रौद्र रूप है। काल यानी काल को भी निकल जाने में सक्षम, रात्रि यानी असुरों के लिए अंतिम मृत्यु रात्रि के समान, इसीलिए इन्हें काल रात्रि कहा जाता है। इस रूप में माँ की क्रोध की कोई भी सीमा नहीं है। अब क्षमा, याचना, दया, दृष्टि का कोई स्थान नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ माँ के सामने आने वाले सभी दुष्टों को माँ क्रोध की ज्वाला से भस्म करना चाहती हैं। यही उनका उद्देश्य है। यानी जो स्त्री जीवन दे सकती है, वही स्त्री क्रोध की ज्वाला से मृत्यु भी दे सकती है। महागौरी। यह माँ का 8वां रूप है। कात्यायनी और कालरात्रि जैसे रौद्र रूप क्रोध की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं, जबकि महागौरी माँ दुर्गा के शांति, सुंदरता, सौम्यता, करुणा, प्रेम के रूप की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यह रूप परिवार में प्रेममयी माहौल का उदाहरण है।
सिद्धदात्री, यह माँ का अनंत दया कृपा करने का स्वरूप है। सिद्धदात्री रूप में माँ ज्ञान की परिकाष्ठा है और ज्ञान द्वारा जीवन की परिस्थितियों के अनुभव से वह इतनी सिद्ध हो चुकी है कि अब उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस रूप में अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को ज्ञान बांटना और धर्म की राह दिखाना ही माँ का उद्देश्य है, जिससे मनुष्य अच्छे बुरे में फर्क समझ सके और अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुसार चयन कर सके। तो आइए हम आपको बताते हैं कि माता की किन रूप की पूजा करने से क्या क्या फल मिलते हैं। पहले शैलपुत्री। माता शैलपुत्री की पूजा करने से शारीरिक बल, साहस, संयम की बढ़ोतरी होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से अपने अनंत वास्तविक स्वरूप की पहचान होती है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से सजगता आती है, स्फूर्ति आती है। माता कुष्मांडा देवी की पूजा करने से जीवन की नई उपयोगी दिशाएं आपको मिलती हैं। स्कंद माता की पूजा करने से जीवन में करुणा और शांति आती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से जीवन में स्वास्थ्य में लाभ मिलते हैं। माँ कालरात्रि आपके जीवन की सारी अशुद्धियों को दूर कर आपको गति प्रदान करती है। माँ महागौरी आपको बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती हैं। और माता सिद्धदात्री पूर्णता और आत्मज्ञान दिलाती हैं, जीवन को आपके पूर्ण करती हैं और आपके जीवन में आत्मज्ञान आपको प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, यह थी माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की विस्तृत जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।